इस सदस्यता कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई हतेंद्र सिंह गौड़ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आपके अनिल अजीज नेता भाई बदर कुरैशी साहब, भाई शाहनवाज अंसारी साहब, अरशद चौधरी साहब, राशिद कुरैशी साहब, जावेद जरताब साहब, साजिद खान साहब, इरफान साहब, शेख मंसूरी साहब, नवल कुमार यादव जी, भाई अखिल कुमार जी, तन्ने रस्तोगी जी, रविशंकर शर्मा साहब, डॉक्टर मुशाहिद खान, अब्दुल वहाब सैफी साहब, निशान कुरैशी साहब, अजहर मलिक साहब, असलम सैफी साहब, विजय गौतम जी, पवन अग्रवाल साहब, शाहिद अंसारी साहब, शराफत मलिक साहब, शराफत कुरैशी साहब, राशिद कुरैशी साहब, भाई फैसल अलवी साहब, वसीम मलिक साहब, भाई बबलू गुजर जी। नाम तो मैं बहुत सब लोगों के ले सकता हूँ। मंच पर बैठे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सामने बैठे इस हसनपुर नगर के और आसपास के मेरे सभी नौजवान साथी, प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम को कामयाब बनाने आए। और इसलिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने जब समाजवादी पार्टी की मदद का टाइम था, आप सब लोगों ने पूरी तरह से हक अदा कर समाजवादी पार्टी की मदद कर उस इम्तिहान को पास करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके पास जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कोई समस्या, सबसे बड़ी कोई तकलीफ है तो आज बेरोजगारी है। दूसरी बड़ी तकलीफ है वो महंगाई है। तीसरी बड़ी तकलीफ है तो लोगों के साथ बिजली विभाग और पुलिस विभाग द्वारा हो रहे जुल्म और ज्यादती और उसका न्याय है। और चौथी बड़ी तकलीफ है तो जो अराजकता का, जो भाईचारे का एक माहौल था हम लोगों के बीच में, वो भाईचारे का माहौल खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथियों, अभी 2022 के चुनाव हुए, आपने भरपूर समाजवादी पार्टी की मदद करी। वो बात अलग है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता के अंदर बैठी हुई सरकार है, तो अगर हम विपक्ष के लोग उनका विरोध करना छोड़ देंगे, अगर हम ये कहना छोड़ देंगे कि आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप महंगाई दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमानों के बीच में बंटवारा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम इनके कामों का विरोध नहीं करेंगे, इनकी नीति और सिद्धांतों का विरोध नहीं करेंगे, तो ये सरकार में बैठे हुए लोग बेलगाम लोग हो जाएंगे साथियों। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये अलग बात है कि सरकार, इस लोकतंत्र के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता पक्ष और एक होता विपक्ष। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो भी सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, वो जुल्म और ज्यादती और अन्याय करते हैं, हम लोग उनका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हमने विरोध किया और 5 साल पिछले विरोध किया, और मैं आपसे वादा कर जाता हूं, अगर आपका प्यार, आपका खुलूस, आपका विरोध रहा तो हम लोग विरोध कर इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मैं साथियों आपसे इतना कहना चाहता हूं, किसी संगठन से विरोध जब भी किया जा सकता है, किसी पार्टी का विरोध जब भी हुआ सकता है जब उसका संगठन और वो पार्टी मजबूत हो।
अब वो पार्टी कब मजबूत होती है? जब उसका कोई भी अभियान चले तो हम लोग उसको पूरी ताकत के अंदर, पूरी शिद्दत के साथ उसको कामयाब बनाने का काम करें। आज समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। आप इतनी बड़ी तादाद में सदस्यता अभियान में भाग लेने आए। 20 रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम किसी पार्टी का सदस्य बनने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं तो यकीनी तौर से वो 20 रुपए जरूर जाएंगे, लेकिन ये बात साबित हम लोगों की हो जाएगी कि उस संगठन से, उस पार्टी से हम लोगों की मोहब्बत है, इसलिए हम उसका संगठन है। आप खुद भी मेंबर बनिए और जो आपके वास्तेदार, नातेदार, यार, दोस्त, संबंध वाले, उन्हें भी मेंबर बनाइए और उन्हें ये बताइए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेली ऐसी पार्टी है जो विपक्ष के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की हर नीति का विरोध करने का काम कर रही है। अगर आज महंगाई बढ़ रही है, अगर गन्ने के किसानों का भुगतान नहीं मिल रहा, अगर पुलिस की जुल्म ज्यादती और बिजली विभाग के लोगों का अन्याय बढ़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अकेली विरोध कर रही है, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने का काम कर रही है। और इस विरोध को मजबूत कराना है तो आप लोगों को समाजवादी पार्टी का सदस्य बनना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों से, अभी इंतखाब के वक्त बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। बहुत सारी सियासी जमात है। वो जमाना अलग था कि जब दिल्ली और मुंबई के अंदर कोई काम हुआ करते थे तो आप लोगों को पता चलते चलते महीना भर गुजर जाता था कि दिल्ली की सरकार ने या दिल्ली की दूसरी लखनऊ की सरकार ने हमारे पक्ष के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कस्बे के लिए काम लिए, ये फैसला लिया है। अब तो एक बटन दबाओ, पता चला, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कौन सा फैसला लिया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, एक गलती पूरे 5 साल तक हम लोगों को रुलाती है। एक गलती हम लोग करते हैं, एक फैसला हम लोग गलत लेते हैं तो हम लोगों को पूरे साल रुलाती है। आप याद करो, एक ऐसा भी सियासी जमात यहां पर था जो सियासी जमात दिल्ली में बैठ के सिर्फ इस बात का सौदा करता है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कैसे हराया जाएगा। और इस बात का सबूत मैं नहीं देता। हसनपुर के अंदर एक सियासी जमात का जलसा हुआ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए, लेकिन उसमें लगने वाला टेंट, उसमें लगने वाली कुर्सी, उसमें बजने वाला माइक और उसमें आने वाली भीड़ का जितना भी पैसे का खर्च था, वो पूरे का पूरा खर्च भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाने का काम किया था। बताने की जरूरत नहीं। एक सियासी जमात ऐसी है कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया। उससे पहले एक चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, तो उसके अंदर बीजेपी को समर्थन दे दिया। और टिकट लेने जाओगे तो 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ से कम का टिकट नहीं मिलेगा। ये सियासी जमातें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जनता का जो फैसला होता है, जनता की जो हवा होती है, उसके हवा के सामने बड़े बड़े दरख्त उभर जाते हैं और बड़े बड़े फैसले बदल जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक गलती और एक फैसला 5 साल तक सफर करता है। हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़े, हो सकता है कि आपका कोई काम किसी एमपी, एमएलए या चेयरमैन से ना पड़े, लेकिन उस गरीब आदमी के बारे में जरूर सोचना कि जो माँ हमारी बेवा हो गई, जो बहन बेवा हो गई, जिसके पास ना खाने के लिए रोटी है, ना रहने के लिए छत है, अगर उसको छत मिलेगी, अगर उसकी विधवा पेंशन बनेगी, तो उसका काम उस एमएलए, एमपी या उस चेयरमैन से जरूर पड़ेगा, जिसको आप बनाने का काम करेंगे।
मैं बात इसलिए कहता हूँ, उस रिक्शा चलाने वाला आदमी, वो ठेला चलाने वाला आदमी, वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों के लिए पाल के कमाता है, उस आदमी पे जरूर फर्क पड़ेगा। उस आदमी के बारे में जरूर सोचना। इसलिए मैं कहकर जाता हूं कि हमारा फैसला जरूर ऐसा फैसला होना चाहिए, जरूर ऐसे लोगों के बारे में हमारा फैसला होना चाहिए, जरूर ऐसी सियासी जमातों के बारे में फैसला होना चाहिए जो हमारी हमदर्दी करती हो, हमारे बच्चों की हमदर्दी करती हो, जो गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, ऐसे लोगों की हमदर्दी करती हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि सदनपुर के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी की मदद करी है और आने वाले टाइम के अंदर भी इस बार पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। और ये सदस्यता अभियान चलाकर जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभियान बनाएंगे, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो यकीन मानना, ये जो बिजली वालों की जुल्म ज्यादती है, ये जो पुलिस वालों की जुल्म ज्यादती है, ये भाजपा वालों की जो जुल्म ज्यादती गरीबों के खिलाफ है, इसके खिलाफ आपकी लड़ाई मजबूत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका खुलूस और आपका हमदर्दी हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। आप सब लोग अपना काम छोड़कर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, मैं आपका इस्तेमाल करते हुए, स्वागत करते हुए और इस कार्यक्रम के संयोजक और कार्यक्रम की करने वाले पूरे सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी सभी साथी बैठे। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। इसके तहत आज अदरपुर शहर के अंदर बदरपुर विधानसभा सदन के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बढ़ेंगे और विपक्ष की जो भूमिका है, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर निभा रही है, उस भूमिका को निभाने के लिए समाजवादी पार्टी और मजबूत और सशक्त होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबों पेंशन काफी और बढ़ी है। और अकेली समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि संघर्ष कर रही है और विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्यता अभियान जो चल रहा है, इसे मजबूती के साथ हमारे पूरे समाजवादी पार्टी के नेता चलाएंगे और अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी के सदस्य बनेंगे। और मेरी भी सब लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें।